हाँ, अगले देखिए इधर A इक्वल टू B इक्वल टू 0। इसका मीन्स ये है कि दोनों को ही ऑफ स्थिति में रखा गया। किस स्थिति में? ऑफ। इसका मतलब है इन दोनों को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, बैटरी से जोड़ा नहीं गया। जब इसमें बैटरी से कोई भी पार्ट जुड़ेगा नहीं तो बाबूजी यहाँ से देखना, इसे भी अलग कर दिया, इसे भी अलग कर दिया कि इन डायोडों के अंदर धारा प्रवाहित होगी। फिर जो कोई करंट ही नहीं लग रहा है, बाहर वाला जो सर्किट है उसमें कोई करंट ही, बाहर से कोई सर्किट में करंट आपके पास जो सर्किट में करंट ही नहीं दौड़ रहा है, तो इसमें आपके पास I इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो I इक्वल टू 0 हो जाएगा। R के सिरों के बीच पोटेंशियल प्राप्त किया जाता है, फंड किया जाता है कि पोटेंशियल R के सिरों के बीच फंड किया जाता है। इसमें I इक्वल टू 0 क्योंकि नो करंट तो एक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। B बराबर हमारे पास होता है IR, I का मान 0 तो R का मान भी, और ये B बराबर क्या हो गया? 0। सो बेटा इसलिए Y इक्वल टू भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से सत्यता सारणी हमें प्राप्त होती है A B, और यहाँ से क्या लिखना था? A बराबर 0, B बराबर 0, तो Y बराबर क्या होता? 0। उसमें भी आया। और ये पहली कंडीशन हमें प्राप्त हो गई जब दोनों का मान यानी दोनों A और B दोनों स्विच, दोनों निवेशी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, अर्थात दोनों का संबंध आपके पास पृथ्वी से कर किया जाता है। A बराबर 0, B बराबर 0 ऑफ स्थिति में रखा जाता है तो Y का मान भी 0 प्राप्त, अर्थात ये जो लगने वाला बल्ब है वो नहीं जलेगा क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। करंट ही नहीं है तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है बाबूजी, दूसरी कंडीशन निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? दूसरी कंडीशन के अंदर आता है कि हमने आपके पास A इक्वल टू कर दिया 1, अर्थात मैंने 5 वोल्ट की जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमने A को कनेक्शन कर दिया। A को कनेक्शन कर दिया। उसके बाद A को जैसे ही कनेक्शन करेंगे और B इक्वल टू हमने पृथ्वी से कन्वर्ट रखा तो B इक्वल टू क्या है? 0। अब देखो जितना 5 वोल्ट के द्वारा धारा बहनी थी वो A से होके डायोड D1 जो है वो अग्रवनत स्थिति में होगा। किस स्थिति में? अग्रवनत स्थिति में होगा। अग्रवनत स्थिति में इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? और प्रतिरोध मीन्स क्या होता है? बाधा। क्योंकि यदि अग्रवनत है तो प्रतिरोध कम होगा, बाधा कम होगी, धारा ज्यादा होगी। और पश्चावनत है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा और धारा कम होगी, जिसका नाम अधिप्त धारा होता है। क्या होता है? मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ से देखिए इधर से जाएगा तो यहाँ से करंट आई जाए, जैसे इसके द्वारा हमने मान ली I इक्वल टू 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग हो रही है तो ये 2 एम्पियर A से होके D में जाएगी, D से होके यहाँ से वापस आ सकती है, लेकिन वापस आने का कोई कारण ही नहीं है क्योंकि इधर कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसके बाद यही धारा यहाँ से होके सीधी करंट यहाँ तक तो दौड़ेगी जहाँ तक इसका सिस्टम होगा, लेकिन वापस चली जाएगी, इधर से आएगी। यदि इसमें से आपके पास 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर, अर्थात 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इस पे भी 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो आर के सिरों के बीच भी आपके पास जैसे 2 एम्पियर और इंटू आर तो बराबर जाकोमान हो जाएगा 2R, और 2R किसके बराबर होगा? 5 वोल्ट। किसके बराबर होगा? क्योंकि जितना 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसमें भी जो रेजिस्टेंस है आपके पास, इसके अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस वी फाइंड द पोटेंशियल 5 वोल्ट। कितना? 5 वोल्ट ही प्राप्त हो जाएगा। 10 वोल्ट होगा तो यहाँ कितना प्राप्त होगा? 10 वोल्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन करंट कहीं जा ही नहीं रही, करंट सीधे होके इसमें आएगी, वही जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतनी स्पीड से ये बल्ब जल जाए। बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब जहां से बात आती है तो A1 आपके पास A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0, इसका मीन्स है A को बैटरी के धन ध्रुव से पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया गया एंड B को पृथ्वी से कनेक्टेड कर रखा गया, अर्थात बैटरी से डिस्कनेक्ट रखा गया। कैसा रखा गया? डिस्कनेक्ट रखा गया। तो जब डिस्कनेक्ट रखा गया तो इसमें जितनी करंट फ्लोइंग होनी थी वो करंट फ्लोइंग हो रही है और आर के सिरों के बीच वही वोल्टेज जो बैटरी का था हमें फाइंड हो जाता है। ओके, अगला तो Y इक्वल टू हमारे पास, अर्थात बल्ब हमारे पास क्या हो जाता है? जल जाता है। बल्ब क्या हो जाता है? 1 0, और यहाँ से क्या हो जाता है? 1। अगला पॉइंट, तीसरी कंडीशन है, यही है, सेम कंडीशन है, इसके अपोजिट। A इक्वल टू 0,
और बी इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू भी हमें क्या प्राप्त होगा 1। ऊपर वाला आपके पास नो करंट, नीचे वाला अग्रवनत फॉरवर्ड बायस, तो आपके पास फॉरवर्ड जो बायस हो जाएगा, तो उसके बाद जब हम निकालेंगे तो फॉरवर्ड बायस के अंदर तो मालूम है ज्यादा करंट फ्लोइंग होगा, इसके द्वारा जितना करंट होगा वो आपके पास पोटेंशियल फंड कर लिया जाएगा, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला यहाँ से 5 आपके पास यानी ये भी 1 हो जाएगा, तो यानी 0 1 और इसके बाद यहाँ से हमारे पास बाबूजी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला पॉइंट आता है 4th नंबर, इसके लिए जब हम निकालेंगे a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही जो टर्म है उन्हें +5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया। अब इससे भी इससे जोड़ दिया, इससे भी इससे जोड़ दिया, तो इससे जो 2 एम्पियर की धारा मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था 2 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर ऊपर और 1 एम्पियर नीचे, दोनों में आधी आधी हो जाएगी, दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड में होंगे, अग्रवनत में होंगे, दोनों का रेजिस्टेंस 0 होगा, करंट आपके पास मैक्सिमम होगी। करंट मैक्सिमम होगी तो 2 आपके पास 1 इधर से आएगा, 1 इधर से आएगा, तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों नाली से आपके पास 2-2 लीटर पानी आया, कितना लीटर हो गया 4। अरे बाबू जी हो जाएगा, आधा आधा विभाज्य होगा 2 एम्पियर, तो जितना वोल्टेज इसका था इतना ही वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारे पास 1 क्या हो जाएगा 1 यानी जल जाएगा। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 और इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम? ये लिख लीजिए चारों कंडीशन, 100 रूम में बताऊंगा, दोबारा फिर कंडीशन कोई गड़बड़ आती है तो मैं बता दूंगा।